welcome back to our channel Nivea Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट कर रखी है। इसमें हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। 5 टाइप की हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बताई थी। तो फर्स्ट हमारी थी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो कंप्लीट हो चुकी है। 2 पार्ट्स में इसको डिस्कस किया गया है, रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग, दोनों पार्ट इसके करवा दिए हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होगी साइक्लो एडिशन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में। साइक्लो एडिशन रिएक्शन CAR। देखो अब यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन होंगी साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हमने 2 टाइप की डिस्कस की थी, रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग। यहाँ पे जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ये भी 2 टाइप की होगी, इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो एक होगी इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड सेकंड होगी इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर का मतलब होगा कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके बीच में साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। इंट्रामोलिकुलर में होगा कि एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लो एडिशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डाइन एंड डाइनोफाइल आपको देखने को मिलेंगे। जो आगे बात करेंगे हम डाइन एंड डाइनोफाइल के। और इंटरमोलिकुलर में 2 अलग अलग सबस्ट्रेट होंगे या फिर दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, डाइन का अलग होगा, डाइनोफाइल का अलग होगा, और उनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो होगी इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन में 2 एल्कीन कंपोनेंट्स का यूज करेंगे, 2 एल्कीन कंपोनेंट्स का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लेंगे उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्लियर है? 2 एल्कीन कंपोनेंट होंगे, कैसे होंगे देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों के बीच हमें रिएक्शन करवानी है और जो रिएक्शन करवाएंगे वो होगी साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और साइक्लो एडिशन रिएक्शन में भी कौन सी रिएक्शन, 2 एल्कीन कंपोनेंट हमने डिफरेंट लिए हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये इथाइलिन अलग है, ये इथाइलिन अलग होगा। तो यहाँ पे होगी इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये होगा हमारा प्रोडक्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात करें सबस्ट्रेट के साइड में, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? टोटल पाई बॉन्ड होंगे यहाँ पे 2, 1 एंड 2, और यहाँ पे पाई होंगे 0। पाई कितने हुए? 0। अब जो नए सिग्मा के बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है वो है 2। या फिर टोटल की बात करें, टोटल तो 4 होंगे सिग्मा बॉन्ड, बट न्यू सिग्मा बॉन्ड होंगे यहाँ पे 2, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यह है इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें, ये हमारे पास पाई है, ये भी क्या है? पाई है। कि एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन। या फिर हम लिखे 2 पाई प्लस 2 पाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस से 2 पाई इलेक्ट्रॉन। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 2 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 2 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो हमने इसकी बात की है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट देखो हमारे पास ये है प्लस ये है। ठीक है, 2 एल्कीन कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, दोनों सबस्ट्रेट डिफरेंट है, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है। इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड की बात करें तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे हम 4 + 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 4 पाई प्लस 2 पाई ये भी लिख सकते हैं। सभी एक जैसी बातें हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये होगी साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये इधर, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, हमें मिलेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है ये। अब यहाँ पे कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे होंगे हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन
प्लस यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसे ही हम लिख देंगे पाई 6 प्लस पाई 2, यानी कि यहाँ पे पाई के 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पाई के 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हम बात करें 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इन सब से हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है इधर इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और साइक्लो एडिशन रिएक्शन में भी कौन से हैं ये? इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे जो एल्किन ली गई है सबस्ट्रेट के साइड में वो डिफरेंट एल्किन है, डिफरेंट मोलिक्यूल है, तो डिफरेंट मोलिक्यूल में जो रिएक्शन होगी तो वो इंटरमोलिकुलर होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इंट्रामोलिकुलर की, इंट्रा की बात करेंगे तो इंट्रा हो जाएगा ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं ये एक ही मॉलिक्यूल में काम दे रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा देंगे? 2+2 वाला एडिशन देंगे, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे, और ये होगा यहाँ पे, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये हुए हैं सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, और इसे हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, दोनों डिफरेंट एल्किन है, दोनों एक ही मॉलिक्यूल की हमने ली है, तो ये मान लीजिए डाइन है तो ये डाइनोफाइल हो जाएगा। डाइनोफाइल क्या है ये आगे बताएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे बात करें हम इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन की। तो ये हमने बात की है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, उसमें इंटरमोलिकुलर क्या होगा और इंट्रा क्या होगा उसकी बात कर ली है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लो एडिशन रिएक्शन किन कंडीशंस के ऊपर होगी रिएक्शन? तो यहाँ पे थर्मल एंड फोटोकेमिकल दोनों कंडीशन पे रिएक्शन हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन थी, वहां पे भी थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन हमने देखी थी, तो यहाँ पे भी वही होगा, थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन दोनों पे रिएक्शन हो सकती है, बट कब कौन सी कंडीशन लगेगी उसको हम चेक कर लेंगे। मे बी थर्मल एंड फोटोकेमिकल अलाउ। ठीक है, थर्मल कंडीशन भी लो कर सकता है और ये फोटोकेमिकल कंडीशन भी लो कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें इंटरेक्शन मोड इंटरेक्शन मोड की बात करेंगे हम इन साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। इंटरेक्शन मोड इन साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इंटरेक्शन मोड क्या होगा? इंटरेक्शन मोड में मेनली हम 2 टाइप के मोड देखेंगे, एक तो होगा सुप्राफेशियल मोड एंड सेकंड होगा इंट्राफेशियल मोड। इंटरेक्शन मोड 2 टाइप के होंगे, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हम इंटरेक्शन मोड की बात करेंगे। ये जो इंटरेक्शन मोड होंगे 2 टाइप के होंगे, सुप्राफेशियल मोड एंड इंट्राफेशियल मोड। जो सुप्राफेशियल मोड यानी कि सेम और एंट्रा यानी कि डिफरेंट मोड। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल ले रहे हैं हम, मान लीजिए हम बात करें हैं इनकी ही इथाइलिन और इथाइलिन की, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात करें हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 और 2। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ये हमारे पास यहाँ पे हमने ले लिया प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस। ठीक है, ये तो हमने एक इथाइलिन के लिए है। ठीक है, फर्स्ट केस है, सेकंड केस है और ये थर्ड केस है। फोर्थ केस देखें हम, अभी हम एक इथाइलिन की बात करें हैं, सेकंड की हम इसके नीचे बात करेंगे। ये फोर्थ केस है और ये है फिफ्थ केस, फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ में क्या होगा देखो, प्लस
प्लस प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस और माइनस से प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हमने फिर से ले लिया प्लस से माइनस, माइनस प्लस। अब हम बात करेंगे सेकंड की। यहाँ पे हम लिए हैं माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे हम लेंगे माइनस प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस से माइनस। यहाँ पे हम ले रहे हैं माइनस प्लस और प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस से प्लस, ठीक है। ये होंगे हमारे पास ठीक है, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे सुप्रा और एंट्रा क्या है वो देखो। सुप्रा होगा जब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, देखो ये किसके बीच में इंटरेक्शन होगा, किसके बीच में बॉन्डिंग होगी, माइनस और माइनस के बीच में। किसके बीच में हो रही है, माइनस और माइनस, यानी कि सेम चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो सुप्राफेशियल। यहाँ पे भी सेम है तो क्या होगा, सुप्राफेशियल। नेक्स्ट भी क्या होगा, सेम चार्ज में है, सुप्राफेशियल प्लस प्लस सुप्राफेशियल, प्लस 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 प्लस, प्लस माइनस एंट्रा, माइनस प्लस एंट्रा, माइनस प्लस एंट्रा और प्लस माइनस से एंट्रा, ठीक है। एक और केस ले लें हम, मान लीजिए यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस से प्लस, और यहाँ पे हमारे पास है प्लस माइनस और यहाँ पे भी क्या है, प्लस से माइनस, माइनस प्लस एंट्रा, प्लस प्लस सुप्रा। ये सारे केस हमने देखे हैं। इन सभी केस में ध्यान से देखो, यदि सेम चार्ज में इंटरेक्शन हो रहा है तो वहां पे सुप्राफेशियल मोड होगा, यदि डिफरेंट में होगा तो वहां पे एंट्रा हो जाएगा। बट यहाँ पे अब देखो, दोनों ऑर्बिटल की बात करेंगे, S प्लस एस, और यहाँ पे भी S प्लस एस, यहाँ पे भी S प्लस एस, यानी कि सुप्रा प्लस सुप्रा, एंट्रा प्लस एंट्रा, एंट्रा प्लस एंट्रा और सुप्रा प्लस एंट्रा। अब हमें बात करनी है जो रिएक्शन होगी साइक्लो एडिशन रिएक्शन, वो कौन से मोड में होगी। तो यहाँ पे जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस यूजुअली बाई S प्लस एस एन A प्लस ए। S प्लस एस हो यानी कि सुप्राफेशियल प्लस सुप्राफेशियल मोड हो, या फिर एंट्राफेशियल प्लस एंट्राफेशियल मोड यदि प्रेजेंट है तो वहां पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, अदरवाइज साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। मान लीजिए हमारे पास S प्लस ए और A प्लस एस है तो वहां पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी सिर्फ सुप्रा सुप्रा और एंट्राफेशियल मोड में। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बाकी जगह क्या होगी, रिएक्शन पॉसिबल होगी, क्योंकि S प्लस एस और A प्लस ए यहाँ पे गिवन है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये S प्लस ए वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस यूजुअली बाई S प्लस एस और A प्लस ए, यानी कि रिजल्ट तो यही आया है कि S प्लस एस और A प्लस ए ये वाले मोड हैं इंटरेक्शन मोड, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। फर्स्ट रिजल्ट ये है। सेकंड ये है कि S प्लस ए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, डजंट टेक प्लेस, साइक्लो एडिशन रिएक्शन डजंट टेक प्लेस S प्लस ए मोड में। अब ये होगा कब, जब S प्लस ए मोड है, S प्लस ए या फिर सुप्रा और एंट्रा फेशियल मोड है, ये कहीं पॉसिबिलिटी है कि ये वाला केस हो, वहां पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाए। तो इसके केस देखो कि कहां पे ये पॉसिबल है। S प्लस ए की बात करें हैं, S प्लस एस और A प्लस ए तो जहां होगा वहां पे रिएक्शन पॉसिबल है, बट S प्लस ए यहाँ पे दो कंडीशन है। मान लीजिए एक तो हमारे पास है लॉन्ग चेन का कोई मॉलिक्यूल है,
एक तो हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो लॉन्ग चेन का, अभी इथाइलिन है ये तो स्मॉल चेन का मॉलिक्यूल है, इसमें तो कोई लॉन्ग चेन हमें नहीं दिख रही, ठीक है। और हमने इस मान लीजिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो लॉन्ग चेन का, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो, एक तो लॉन्ग चेन का हो मॉलिक्यूल और एक हो स्मॉल चेन का मॉलिक्यूल हो। तो यदि लॉन्ग चेन का मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, वो मॉलिक्यूल फ्लेक्सिबल होगा। यदि लॉन्ग चेन का मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल फ्लेक्सिबल होगा और वहां पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। बट स्मॉल चेन का मॉलिक्यूल है तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी और साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर है? देखो, सुप्रा प्लस सुप्रा हो, एंट्रा प्लस एंट्रा फेशियल मोड हो, वहां पे तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। बट सुप्रा प्लस एंट्रा या फिर एंट्रा प्लस सुप्रा फेशियल मोड हो तो वहां पे यदि स्मॉल चेन वाला मॉलिक्यूल है तो रिएक्शन नहीं होगी। यदि लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल है तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये हमने बात की है इंटरेक्शन मोड्स इन साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं स्मॉल की और लार्ज की, एक तो हमारे पास ये केस है प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस से प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस और प्लस यानी कि डिफरेंट है, ए एंट्रा, यहाँ पे माइनस और माइनस यानी कि सुप्रा सेम होंगे, सेम इंटरेक्शन मोड होंगे। तो यहाँ पे ए प्लस एस या फिर कहीं एस प्लस ए, यहाँ पे स्मॉल चेन होगी और स्मॉल चेन होने की वजह से यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन है पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करें लॉन्ग चेन वाले मॉलिक्यूल की। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल कंप्लीट नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस देख लेंगे इनकी। मान लीजिए एक तो हमारे पास ये है, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, या मान लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव के हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव के हैं। अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से हम बात करेंगे क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, प्लस और माइनस क्या देंगे एंट्रा, और यहाँ पे माइनस और माइनस ये देंगे सुप्रा, है तो यही ए प्लस एस। बट यहाँ पे जो एंट्रा है, जो एंट्रा फेशियल मोड है, ये वाला जो इंटरेक्शन है, इनके बीच में क्या होगी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होगी। नेक्स्ट हम बात करें जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन थी, वहां पे हमने जो वेव फंक्शन थे उनके बारे में बात की थी, नोडल प्लेन के बारे में बात की थी, यानी कि उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में। तो वहाँ पे वेव फंक्शन देखे थे, नोडल प्लेन देखे थे, होमो लूमो कंडीशन भी हमने देखी थी। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले थे होमो लूमो देखे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पहले होमो और लूमो इनको देख ले, किसको मानेंगे, ये रिएक्शन करवा रहे थे हम, ये हो जाएगी, ठीक है। हमने दो एल्किन के कंपोनेंट लिए हैं, दोनों एल्किन के कंपोनेंट में साइक्लो एडिशन रिएक्शन हुई इंटरमोलिकुलर, हमें ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे बात है, ये जो हम डाइनोफाइल इनकी बात कर रहे हैं या फिर होमो लूमो, किसका होगा। मान लीजिए हमने ये ले लिए होमो और इधर हमने ये ले लिए लूमो, तो ये हमारा है ये हमारा क्या है होमो और ये है लूमो। अब होमो लूमो यानी कि इसका तो हम लेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे। जब हम इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे तब की बात है, उससे पहले हम मान के चलिए इधर हमने होमो ले लिया, ये हमने लूमो ले लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हमारे पास है, ये भी होमो है और ये भी क्या होगा लूमो होगा, प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा, ये होगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इंटरमोलिकुलर 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इंट्रा का हमने एग्जाम्पल बताया था अभी, ये है हमारे पास है इंट्रा का,
ठीक है, और ये हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसमें ये वाली जो एल्किन है ये होमो हो जाएगी और ये वाली होगी ये लूमो हो जाएगी। ठीक है, एक होमो होगा एक लूमो होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम इसे ही होमो लेंगे, हम दोनों केस आगे डिस्कस करेंगे। एक बार इसको होमो लेंगे, इसको लूमो लेंगे, एक बार इसका लूमो और इसका होमो मोड लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंटरमोलिकुलर 2+2 एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखो, अब हम कंडीशन लगाएंगे। हमने कहा था कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन दोनों कंडीशन पे पॉसिबल है, थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन। अब थर्मल पे कौन सी रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल पे कौन सी रिएक्शन होगी, या फिर सारी ही रिएक्शन दोनों कंडीशन पे फॉलो करेंगे, या फिर कोई कोई करेगा कोई नहीं करेगा, वो सारे केस अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थर्मल कंडीशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल कंडीशन की, और थर्मल कंडीशन हम किस पे लेते हैं, ग्राउंड स्टेट। थर्मल कंडीशन यानी कि ग्राउंड स्टेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में ही रहेंगे। तो हम सबसे पहले थर्मल कंडीशन की बात करें हैं। ये हमारे पास वही हमने एल्किन के 2 कंपोनेंट ले लिए, ये हमारा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। यहाँ पे हमने इसे होमो लिया है और इसे हमने लूमो लिया है। तो ये क्या है, सबसे पहले इसको देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एक पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और जितने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इतने ही वेव फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम बात करें, ये तो हमने वेव फंक्शन की बात की है, psi1 psi2 होगा। अब हम बात करें पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में यानी कि एक तो हमारे पास पाई होगा, एक पाई स्टार होगा, एक बॉन्डिंग में होगा, एक एंटी बॉन्डिंग में होगा। कोई भी ऑर्बिटल है हमारे पास, उसका एक बॉन्डिंग मोड होता है, एक एंटी बॉन्डिंग मोड होता है। तो पाई बॉन्ड है तो पाई और पाई स्टार, पाई और पाई स्टार की हम बात करेंगे। यहाँ पे होमो है, होमो की बात करें हम, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो ये कैसा हो जाएगा, होमो हो जाएगा। हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे क्योंकि थर्मल कंडीशन की बात करें हैं, तो ये हो जाएगा होमो और ये हो जाएगा लूमो। तो psi1 यहाँ पे होमो है, psi2 यहाँ पे लूमो है। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्या है। अब ये सब चीजें रखेंगे हम वहां पे, ये हम पीछे जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है वहां पे भी ये सब हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इस की बात करें हैं। अच्छा, पहले हम psi1 और psi2 ये हमने यहाँ पे दिखाए, psi1 और psi2, पाई स्टार एंड पाई, ये हमारे पास होमो है और ये क्या हो जाएगा, लूमो होगा। यही कहा था, psi1 होमो है, psi2 क्या है, लूमो है। क्लियर यहाँ तक सभी को। सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्राफेशियल मोड देखेंगे, इंट्रैक्शन मोड देखेंगे। इंट्रैक्शन मोड से हमें पता चलेगा कि वहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी या फिर नहीं। उससे हमें पता चलेगा कि थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे psi1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या होगा, होमो होगा। इसके हम डायग्राम जो ऑर्बिटल होंगे वो बना देंगे। psi1 में नोडल प्लेन की बात करें तो यहाँ नोडल प्लेन 0 होगा, प्लस माइनस। यहाँ पे नोडल प्लेन 1 होगा, प्लस माइनस से प्लस, यही होगा। क्योंकि psi2 यानी कि जितना यहाँ पे नंबर होगा उसमें से एक माइनस करते हैं, नोडल प्लेन हमारा आ जाता है, तो वहाँ पे नोडल प्लेन 1 होगा। हम बात करें यहाँ पे होमो की, ये हमारा होमो है और ये क्या है, लूमो है। लूमो की क्या होगी, एनर्जी कम होगी, लूमो को हमने नीचे रख लिया है। होमो की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। ये हमने सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल हमारा ये है जो psi1 psi2 बिल्कुल सही है। लूमो है, ठीक है, ये है, होमो हो गए, ये हो गई। अब होमो है, होमो को क्या बताया कि यहाँ पे नोडल प्लेन 0 है। नोडल प्लेन 0 यानी कि दोनों क्या होंगे, प्लस से माइनस, क्योंकि यहाँ पे हम जब मिरर सिमेट्री देखेंगे तो मिरर सिमेट्री देखते टाइम यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे लूमो की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब यहाँ पे माइनस और प्लस, अब हमें देखेंगे इंट्रैक्शन मोड, माइनस प्लस और यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस।
माइनस माइनस यानी कि सुप्राफेशियल, माइनस प्लस यानी कि इंट्राफेशियल। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इंट्रा प्लस सुप्राफेशियल मोड आ रहे हैं, ठीक है, इंट्रा प्लस है सुप्राफेशियल, ये इंट्रैक्शन मोड आए हैं हमारे इनमें इथाइलिन वाले, इथाइलिन प्लस इथाइलिन यानी कि 2+2 वाले मॉलिक्यूल्स में। तो हमने कहा था कि ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, जब एंट्रा प्लस सुप्रा हो, सुप्रा प्लस एंट्रा हो, तो वहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी यदि स्मॉल चेन होगी वहाँ पे। तो इथाइलिन हमारा स्मॉल चेन का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2+2 मॉलिक्यूल में, ठीक है, थर्मल कंडीशन पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसी को फोटोकेमिकल कंडीशन पे। फोटोकेमिकल कंडीशन, ये तो हमने देख ली कि थर्मल कंडीशन पे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो फोटोकेमिकल पे पॉसिबल है 2+2 रिएक्शन। तब यहाँ पे देखो, यही बात करें हम, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, एल्कीन के 2 कंपोनेंट्स हमने ले रखे हैं, एक को हमने होमो माना है, एक को हमने लूमो माना है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करें फोटोकेमिकल कंडीशन यानी कि HNO। HNO किससे बताते हैं हम, एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके कहाँ पे चला गया है, एक्साइटेड स्टेट में। अभी तक दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ये psi1 है, ये psi2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। यहाँ हम दिखाएंगे इनको, psi1, अच्छा होमो और लूमो लेना है हमें, होमो और लूमो लेना है। तो यहाँ पे साथ में क्या है, पाई और पाई स्टार होगा, ठीक है। अब होमो और लूमो दोनों का यही केस होंगे, चाहे हम इसके ले चाहे ये, दोनों हमारे क्या है 2+2 सेम ही तो है। अब यहाँ पे हम बात करें हैं कि एक्साइट हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और हमें इसका होमो और लूमो दोनों ही चाहिए। होमो और लूमो दोनों ही क्या होंगे, psi2 होगा। होमो और लूमो क्या हो जाएंगे, psi2 हो जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल भी कर सकते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, होमो और लूमो हो जाएगा। तो psi2 और psi2 ये होंगे यहाँ पे, ये होंगे इसके ऑर्बिटल, ठीक है। अब psi2 में क्या होगा, नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा। psi2 यानी कि नोडल प्लेन हम देखेंगे 2-1 यानी कि 1 नोडल प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज होगा। C2 सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी, मिरर सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। C2 सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे हम बात करें माइनस प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, C2 सिमेट्री प्रेजेंट है और मिरर सिमेट्री एब्सेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। नोडल प्लेन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। आगे हम यहाँ बात करें इंट्रैक्शन मोड की, तो माइनस माइनस और प्लस, माइनस माइनस सुप्राफेशियल, प्लस और प्लस सुप्राफेशियल, S+S हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, S+S हो जाएगा, यानी कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। यदि आप कहो कि हम तो यहाँ पे माइनस प्लस ना लिख के यहाँ पे ये लेंगे, यहाँ पे भी तो हमारा क्या है, नोडल प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस ए प्लस माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, A+A। तो A+A में भी तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, S+S हो चाहे A+A हो, दोनों मोड में ही साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होगी। तो ये जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन किस में होगी, किसके अंडर होगी, फोटोकेमिकल कंडीशन के अंडर होगी ये वाली रिएक्शन। बट थर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। अभी तक हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन की, जो कि थर्मल कंडीशन पे नहीं होगी, फोटोकेमिकल कंडीशन पे होगी। अब हम बात करेंगे आगे, 2+2 के बाद है 4+2 साइक्लो एडिशन। अब 4+2 की बात करेंगे, 4+2 ये होगा और यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यही प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। कितने हैं यहाँ पे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो
अभी हम बात कर रहे थे बार बार में डाइन एंड डाइनोफाइल, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा 4+2। 2+2 से इतने एग्जाम्पल नहीं बनते जितने 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल होंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास में खूब एग्जाम्पल देखेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो 4+2 में यहाँ पे क्या है, ये डाइन और ये क्या है, डाइनोफाइल। ठीक है, डाइन और डाइनोफाइल। डाइन में क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, डाइनोफाइल में सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, होमो डाइन को ले ले, लूमो डाइनोफाइल को ले ले, या फिर डाइन को लूमो ले ले, इसको होमो ले ले। फिर से देखो एक बार, इससे पहले हमने बात की थी 2+2 की। 2+2 में ये था, यही था, ये हम होमो मान रहे थे, ये हम लूमो मान रहे थे। यदि हम ये लूमो मान लेते, ये होमो मान लेते, ये सेकंड केस हम दिखाते यहाँ पे, तो क्या कोई डिफरेंस था इनमें? बिल्कुल नहीं, दोनों सेम ही तो हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं था। अब हम बात करें 4+2 की, तो यहाँ पे है 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डाइन है एक डाइनोफाइल है। तो एक बार हम डाइन को होमो मान ले और डाइनोफाइल को लूमो मान ले, एक बार डाइन को लूमो मान ले और डाइनोफाइल को होमो मान ले, ये दोनों केस में ही रिएक्शन होगी, दोनों ही केस में रिएक्शन होगी। अब हमें वही कंडीशन देखेंगे आगे कि थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन होगी या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, फोटोकेमिकल कंडीशन पे रिएक्शन होगी, ये हमें देखना है यहाँ पे भी। क्लियर है? तो इतना तक तो सही है। आगे देखो, डाइल्स एल्डर रिएक्शन, डाइल्स एल्डर रिएक्शन, ये हम कहेंगे 4+2 रिएक्शन को ही, जो हमारे पास है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसको हम डाइल एल्डर रिएक्शन भी कहेंगे। ठीक है, इसी को हम कहेंगे डाइल्स एल्डर रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये साइक्लो एडिशन की। तो यहाँ पे हम ले रहे थे और ये हमारे पास था प्रोडक्ट, यहाँ पे थे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हमने डाइन बताया था, और ये है डाइनोफाइल। अब हम वो कंडीशन देखेंगे कि कौन से कंडीशन पे ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होगी, थर्मल कंडीशन पे होगी या फोटोकेमिकल पे। तो सबसे पहले हम थर्मल कंडीशन की बात करेंगे। थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन होगी ग्राउंड स्टेट में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। तो यहाँ पे थर्मल कंडीशन के भी 2 केस लेंगे। केस फर्स्ट, 2 केस क्यों लेंगे? मान लीजिए एक बार इसको हम होमो मान रहे हैं और एक बार हम किसको, डाइनोफाइल को होमो मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे, लूमो। तो पहला केस यही है कि जो हमारे पास है डाइन और डाइनोफाइल है, ये डाइन है ये डाइनोफाइल है, ये हमने होमो माना है और इसको हम मान रहे हैं लूमो। ठीक है, पहला हमारा यही केस है, डाइन को होमो मानेंगे और डाइनोफाइल को लूमो की फॉर्म में देखेंगे। प्रोडक्ट तो हमें वही मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट ही मिलेगा। अब यहाँ पे जो हमें चेक करना है थर्मल कंडीशन पे पॉसिबल है या फिर नहीं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिफरेंट एल्किन है। लास्ट में तो हमारे पास 2+2 में दोनों सेम थे, तो एक की जो बातें वो सारी दूसरे की भी सेम टू सेम थी। अब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उतने ही वेव फंक्शन प्रेजेंट होंगे, psi1 psi2 psi3 psi4। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि थर्मल कंडीशन हमने ली है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे होमो होगा psi2 और लूमो होगा psi3, बट यहाँ की तो हमने बात करनी है होमो की, जो क्योंकि पहले ही कंडीशन बता दी यहाँ पे ये हमारा होमो है, तो psi2 लेंगे यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इथाइलिन की, इथाइलिन की भी ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इतने ही हमारे वेव फंक्शन होंगे psi1 एंड psi2। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ग्राउंड स्टेट में, तो वो किस में हो जाएंगे, psi1 में हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, ग्राउंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें लूमो की बात करनी है, तो ये तो हो गया होमो और ये होगा लूमो। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो डाइन है इसका भी psi2 होमो है और इसका psi2 लूमो है, दोनों के क्या है, psi2 और psi2 होंगे यहाँ पे। अब यहीं पे हम यहाँ देख लेंगे कि नोडल प्लेन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ये हमारे पास होमो है
2, तो यहाँ पे नोडल प्लेन होगा 1 और यहाँ पे भी नोडल प्लेन होगा 1, और नोडल प्लेन 1 होगा तो जब भी हम नोडल प्लेन चेक करेंगे तो टर्मिनल कार्बन की हेल्प से चेक करेंगे। जो टर्मिनल कार्बन होंगे, मान लीजिए ये हमारे पास है इस टाइप से, तो यहाँ पे जो टर्मिनल कार्बन होंगे इनमें हम देखेंगे नोडल प्लेन, तो यहाँ पे नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा, ये कंडीशन यहाँ पे बता रखी है। और यहाँ पे भी क्या होगा, नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा, यानी कि इन दोनों के आपस के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर है कैसे होंगे? हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे डाइन की। नोडल प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस। आप इधर माइनस प्लस और प्लस माइनस भी ले सकते हैं, यहाँ पे नोडल प्लेन होना चाहिए, बात ये है, ठीक है। लूमो की बात करेंगे तो लूमो में भी नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस और प्लस, तो नोडल प्लेन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मिरर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, बट C2 सिमेट्री तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सिमेट्री कोई पूछ ले तो वो होगी C2 सिमेट्री। दोनों में ही C2 सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है और मिरर सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे इन दोनों को लिखेंगे हम साथ में, हमें करवाना है इंटरेक्शन मोड। इंटरेक्शन मोड करवाएंगे इनका, देखेंगे है या नहीं है, कौन सा है। प्लस माइनस और माइनस से प्लस, ये होगा इनका इंटरेक्शन मोड देखेंगे हम। और ये हमने लिया है साइड 2 होमो है, ये डाइन का, इधर भी साइड 2 ही है बट ये लूमो है, ठीक है, इथाइलिन का। यहाँ पे माइनस प्लस यानी कि एंट्रा, माइनस प्लस हो जाएगा एंट्रा, और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा एंट्रा। एंट्रा प्लस एंट्रा में साइक्लो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर है? तो यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी थर्मल कंडीशन पे, यानी कि थर्मल कंडीशन पे लो होगी 4+2 में साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक सभी को? सेकेंड फेज की बात करें या फिर हम इसी के सेकेंड केस की बात करें, केस सेकेंड ये हमारे पास था। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने ये होमो लिया था, अब हम इसको तो लूमे लेंगे और इसको हम होमो लेंगे। इसका लूमो लिया है, इसका होमो लिया है, यही तो सेकंड केस हमारे पास। अब यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो Ψ4 3 2 1 1 2 3 4। अभी भी हम ग्राउंड स्टेट की ही बात कर रहे हैं, यानी कि थर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम फोटोकेमिकल पे नहीं गए हैं। इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। अब की बार इसका लेना होमो। होमो कौन सा होगा? ये होगा ना, सॉरी लूमो, ये होगा इसका लूमो, यानी कि Ψ3 होगा, ठीक है। और Ψ3 में नोडल प्लेन होंगे, 2 नोडल प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ की इसकी बात करेंगे हम, जिसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका हमें होमो लेना है जो कि Ψ1 होगा। इसमें क्या होगा Ψ1 और यहाँ पे नोडल प्लेन होगा 0। यहाँ पे नोडल प्लेन 0 होगा। सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम, तो यहाँ पे नोडल प्लेन 2 होंगे, 1 नोडल प्लेन एंड 2, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस से माइनस, यही होगा ना, ठीक है। ये हम बात करें Ψ3 की, जहां पे नोडल प्लेन 2 प्रेजेंट होंगे। अब इनको ध्यान से देखो, हमें तो बात करनी है टर्मिनल कार्बन के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस और प्लस से माइनस। यहाँ पे नोडल प्लेन एक भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस से माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और प्लस एंट्रा, माइनस और प्लस एंट्रा, और एंट्रा प्लस एंट्रा में साइक्लो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस थोड़ा टाइम लग रहा है। क्लियर यहाँ तक सभी को? यानी कि थर्मल कंडीशन पे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन। तो क्या ये फोटोकेमिकल कंडीशन पे पॉसिबल है?
फोटोकेमिकल कंडीशन एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होगी एक्साइटेड स्टेट में, यही होगा हमारे पास, और ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो, इसको हमने मान लिया होमो और इसको हमने मान लिया लूमो। अब यहाँ पे ये नहीं है कि हम दोनों की ही एक्साइटेड स्टेट देखेंगे, ठीक है। अब इनकी दोनों की ही, यानी कि इसकी अलग से एक्साइटेड स्टेट देख रहे हैं, इसकी अलग से एक्साइटेड स्टेट देख रहे हैं, एक की हम एक्साइटेड स्टेट मान लेंगे इसको, जो होमो है उसका हमने एक्साइटेड स्टेट मान लिया, और जो लूमो है वो हमारा ग्राउंड स्टेट पे ही है। psi4 psi3 psi2 psi1, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये एक्साइटेड होके कहाँ चला जाएगा, psi3 में चला जाएगा, ये होगा यहाँ पे होमो। तो यहाँ पे जो होमो होगा वो होगा psi3, और psi3 अभी हमने देखा था कैसे होगा, ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे दो नोडल प्लेन प्रेजेंट होंगे, सिमेट्रिकली हम देखते हैं नोडल प्लेन कहाँ पे होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो हम टर्मिनल कार्बन की बात करेंगे, ठीक है। प्लस प्लस यानी कि यहाँ पे हम मिरर लगाएंगे तो मिरर सिमेट्री यहाँ पे दिखेगी आपको, तो यहाँ पे मिरर सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ना कि C2 सिमेट्री, याद रखना यहाँ पे मिरर सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब हम बात करें हैं डाइनोफाइल की, यहाँ पे ये होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर है। इसका हमें क्या लेना है, लूमो, ठीक है, इसका हमें लेना है लूमो। तो ये क्या होगा, psi2 नोडल प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वन नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास कुछ इस टाइप से, प्लस माइनस नोडल प्लेन हो गया, यहाँ पे नोडल प्लेन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मिरर रखेंगे तो क्या मिरर सिमेट्री है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे C2 सिमेट्री है, यहाँ पे क्या है, C2 सिमेट्री है। देखो इतना सब आपको याद करने की नीड नहीं है, जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में आपको सब कुछ याद नहीं करना था, वो सिर्फ समझना था। बाद में आपको ट्रिक बताई थी कि आपको याद क्या कर रखना है, 4NTCC 4NPDD, ये तो 4N के लिए था, 4N+2 TDD एंड 4N+2 PCC, सिर्फ आपको ये याद रखना था, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में कुछ भी याद नहीं रखना था। वैसे ही इसकी भी हम ट्रिक बताएंगे आगे, आपको सिर्फ वो ट्रिक याद करनी है, इतने ही वो ट्रिक है। यहाँ पे आपको ये समझने के लिए है, यदि आपको ट्रिक याद ना रहे या फिर आगे आपको कभी पढ़ाना भी पड़ जाए, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम ही क्लियर करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ये आपको पूरा एग्जाम में करना नहीं है, आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे C2 सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब हम देखेंगे इनमें इंट्रैक्शन मोड प्रेजेंट है या फिर नहीं, प्लस माइनस हम टर्मिनल लेंगे ना, प्लस माइनस C2 प्लस माइनस और माइनस से प्लस, माइनस प्लस ये हो जाएगा एंट्रा, माइनस और माइनस ये हो जाएगा सुपरा, A+S होगा यहाँ पे, A+S यानी कि एंट्रा प्लस सुपरा, और एंट्रा प्लस सुपरा जहाँ पे होता है वहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यदि लॉन्ग चेन होगी तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे तो लॉन्ग चेन का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये स्मॉल चेन के ही मॉलिक्यूल हमारे पास है, इसलिए यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल कंडीशन यहाँ पे अलाउ नहीं करती साइक्लो एडिशन रिएक्शन को 4+2 में, ठीक है। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन पे अलाउ नहीं करेगी, ये थर्मल पे करेगी। तो अभी हमने 2+2 की बात की थी, अब हमने बात की है 4+2 में। तो यहाँ पे इनकी ट्रिक याद रखनी है, वो ट्रिक आप देखो, वुडवर्ड होफमैन रूल, वुडवर्ड होफमैन रूल। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टाइप, इलेक्ट्रॉनिक टाइप का मतलब होगा यहाँ पे 4n+2, जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक में किया था वैसे यहाँ पे देख रहे हैं 4n और 4n+2। अब ये 4n कैसे देखने हैं, तो ये हमारे इस टाइप के 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये हम देखेंगे हमारे पास है 4n+2 यानी कि 4+2 हो गया, तो ये वाला, और इधर हम देख सकते हैं ये भी 4+4 का भी, यानी कि 2+2 है, 4+4 है,
ये क्या हो जाएंगे 4n है, ठीक है। और 4n+2 किस में होंगे 4+2 में होंगे। क्लियर है सभी को यहाँ तक है। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन होंगे हमारे पास, एक तो होगी थर्मल कंडीशन, एक होगी फोटोकेमिकल कंडीशन। और हमें देखना है कि कौन से कंडीशन पे कौन से रिएक्शन कौन से इलेक्ट्रॉनिक टाइप हैं जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन को अलो करेंगे। तो थर्मल कंडीशन पे ये हमने देख लिया है, अभी पीछे सारे डिटेल में देखे हैं। सिर्फ आपको एक ट्रिक याद करनी है, यदि S+A है, यदि S+A है यहाँ पे, तो ये तो हमने कैलकुलेट किया था कि जो 4n है थर्मल कंडीशन पे हम करेंगे तो S+A या फिर A+S आपको देखने को मिलेगा। बट फोटोकेमिकल में आपको S+S या फिर A+A, तो आपको यहाँ पे ट्रिक में लिखने की नीड नहीं है कि A+A सेम ही है, S+S और A+A, ठीक है। यहाँ पे S+S और यहाँ पे S+A अलो कौन सा होता है, जहाँ पे S+S हो तो हम कह सकते हैं कि थर्मल कंडीशन तो 4+2 ये वाली जो रिएक्शन होगी उसको लो करेगा, और फोटोकेमिकल 2+2 या फिर 4+4 यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो मॉलिक्यूल होंगे उनमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन को अलो करेंगे, ठीक है। ये नॉट अलो वाले हैं। तो ये हमारी ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है, यही आपके एग्जाम में काम आने वाली है। इससे पीछे की जो भी कहानी थी वो आपको बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, सिर्फ समझना था, आपको ये ना लगे कि कहाँ से आ गए डायरेक्टली उठ के, ठीक है। इसलिए तो आपको साइक्लो एडिशन रिएक्शन में ये वाली ट्रिक याद रखनी है। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि थर्मल कंडीशन में कौन सी रिएक्शन लो होगी और फोटोकेमिकल कंडीशन पे कौन सी रिएक्शन लो होगी। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे डायल्स-एल्डर रिएक्शन की। डायल्स-एल्डर रिएक्शन वो ही है 4+2, 4+2 इसी को हम लिखते हैं पाई के 4 और पाई के 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6 इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब ये जो डायल-एल्डर रिएक्शन है तो ये किस पे थर्मल कंडीशन पे अलो थी, थर्मल कंडीशन पे क्या थी ये अलो थी। अब यहाँ पे हम बात करें ये जो रिएक्शन होगी डायल्स-एल्डर रिएक्शन, थर्मल कंडीशन तो ठीक है, अब हम बात करें और कौन सी कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं। तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल है। मैक्सिमम जो रिएक्शन होंगे डायल्स-एल्डर रिएक्शन है वो हमारी लो टेम्परेचर पे या फिर रूम टेम्परेचर पे अलो होंगे। मोस्ट ऑफ द डायल्स-एल्डर रिएक्शन take place at low temperature and at high temperature, room temperature। हाई टेम्परेचर पे नहीं होंगी, लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। यदि हमारे पास मान लीजिए हाई टेम्परेचर गिवन है, हाई टेम्परेचर इज गिवन, लो टेम्परेचर भी नहीं है और रूम टेम्परेचर भी नहीं है, बट हाई टेम्परेचर हमें दे दिया, तो वहां पे डायल्स-एल्डर रिएक्शन ना होके रेट्रो डायल-एल्डर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। रेट्रो क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, रेट्रो डायल्स-एल्डर रिएक्शन होगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को कि यदि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन है या फिर रूम टेम्परेचर पे है तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन होगी, और कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास थर्मल कंडीशन, क्योंकि फोटोकेमिकल कंडीशन पे तो ये अलाउ ही नहीं करेगा। यदि हाई टेम्परेचर हमें गिवन है, थर्मल कंडीशन ही है, तो वहां पे रेट्रो डायल-एल्डर रिएक्शन होगी, ना कि डायल्स-एल्डर रिएक्शन। क्लियर है यहां तक सभी को। अब यहां पे हम ले रहे थे डाइन प्लस डाइनोफाइल, यही हम ले रहे हैं। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हम डाइन और डाइनोफाइल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन होगी, यहाँ से हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा, इतना हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम होमो ले या फिर लूमो ले, इधर लूमो ले होमो ले, दोनों कंडीशन हमने देख ली, दोनों कंडीशन पे ही 4+2 में साइक्लो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर है। अब हमें बात करनी डाइन क्या हो सकते हैं, डाइनोफाइल क्या हो सकते हैं, ये एक बार देख लें। सबसे पहले हम बात करें डाइन्स की कि डाइन्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये होगा हमारे पास, ये क्या होगा डाइन। नेक्स्ट हम बात करें, ये भी क्या है
डाइन। ये क्या होगा, डाइन होगा। ये क्या होगा, डाइन होगा। अब ये नहीं देखो ना कि इतने डबल बॉन्ड दिख रहे हमें, ये डाइन नहीं होगा, हमें तो 2 ही चाहिए, तो 2 ये वाले यहाँ पे यूज में आ जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइन की तरह बिहेव शो करेगा। ये भी हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये भी क्या होगा, डाइन की तरह बिहेव शो करेगा। ये भी हो सकता है हमारे पास। ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये भी क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। तो ये हमने बात की है डाइन की, तो इस टाइप से हो जाएंगे। हमें तो सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड चाहिए, तो हम वो देख लेंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। जैसे ये हमारे 2 हो गए, 1 and 2, 1 and 2, तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि मॉलिक्यूल कैसा है, हमें 2 पाई बॉन्ड चाहिए होंगे वहाँ पे। अब हम बात करें डाइनोफाइल की, कि डाइनोफाइल वाले कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो डाइनोफाइल होंगे वो सिसोइड फॉर्म में होने चाहिए। सबसे पहले कंडीशन यही है कि डाइनोफाइल हमेशा सिसोइड फॉर्म के ही हम लेंगे। यदि सिसोइड फॉर्म वाला मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है, डाइनोफाइल हमारे पास सिसोइड वाला है, 100% सिसोइड है, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन या फिर कहें रेट ऑफ डाइल्स एल्डर रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा सिसोइड फॉर्म होगा उतनी ही ज़्यादा डाइल्स एल्डर रिएक्शन की रेट होगी। ठीक है, कैसा होना चाहिए, शुड बी इन सिसोइड फॉर्म, सिसोइड फॉर्म में ये प्रेजेंट होना चाहिए डाइनोफाइल। ठीक है, जैसे कि इस टाइप से। अच्छा, 1 मिनट। अब यहां पे हमारे पास है, एक तो ये केस है, सिसोइड फॉर्म में हमारा डाइन होना चाहिए, ना कि डाइनोफाइल। एक तो हमारे पास ये है, एक इसी की हम ट्रांसफॉर्म ले लें, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे तो बॉन्डिंग हो जाएगी इनके बीच में, बट यहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल है नहीं है, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे हो जाएगी। यदि सिसोइड फॉर्म में यदि डाइन प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आराम से बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे सभी को। यदि सिसोइड हमारा 100% है तो वहाँ पे रेट ऑफ डाइल्स एल्डर रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितना ज़्यादा सिसोइड फॉर्म किसी भी मॉलिक्यूल का, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे होगी। क्लियर है यहाँ पे। अब कौन कौन से हो सकते हैं, ये होंगे, ये हमारे पास क्या है, डाइनोफाइल है, ये क्या है, डाइनोफाइल है। अब यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हो सकता है, मेनली तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो सबसे अच्छा है। ठीक है, वैसे तो ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ये हम कंडीशन नहीं लगा रहे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही होगा, बट ये कह रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो और भी सही है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। बट हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम कहें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, दोनों केस यहाँ पे हो सकते हैं। CHO CHO, NO2 NO2। यहाँ पे हम बात करें तो CN साइनाइड हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास NO2 हो सकता है, CHO हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारे पास हो सकता है COO इथाइल हो सकता है, मतलब एल्काइल में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे COMe मिथाइल हो सकता है, और ठीक है ये भी हो सकता है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये डाइन की फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये डाइनोफाइल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, दोनों ही केस में ये हो सकते हैं। वो तो हम क्वेश्चन को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये किसकी तरह बिहेव शो करेंगे, डाइन की तरह बिहेव शो करेंगे या फिर डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेंगे, हो दोनों कंडीशन में सकते हैं ये। ठीक है, ये हमने डाइनोफाइल की बात की है कि कौन कौन से डाइनोफाइल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शंस की, बात करेंगे यहाँ पे
तो यहाँ पे जो रिएक्शन होंगे सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल में, अब हमें क्या पता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, किस टाइप की हमें रिएक्शन वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो होगी रेजियोसिलेक्टिविटी रिएक्शन। रेजियोसिलेक्टिविटी रिएक्शन में हम देखेंगे रेजियोसिलेक्टिविटी, देखो यहाँ पे ये हमारे पास डाइन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये हमारे पास डाइनोफाइल है, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है। या फिर ये भी हो सकता है कि CHO ग्रुप ऊपर की साइड लगा हो, नीचे की साइड ना लगा हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेंगे, इधर ये पाई बॉन्ड इधर और ये इधर, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगा है, हम पहले इसके साथ देखें, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे हो जाएगा CHO ग्रुप। अब ये वाला केस हो तो हमारे पास ये मिथाइल है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा, यही होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें नहीं पता कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ है, ये अबोव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, ये हमने सिर्फ लगा दिया, यहाँ पे ये ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो जो रेजियोसिलेक्टिविटी है, रेजियोसिलेक्टिविटी है वो डिपेंड होगी, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ग्रुप। जो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है उनका नेचर कैसा है, दोनों का। दूसरा होगा पोजीशन ऑफ ग्रुप, कि जो ग्रुप लगे हुए हैं इनकी पोजीशन कहाँ होगी। थर्ड होगा ऑर्बिटल कोफिशिएंट, ऑर्बिटल कोफिशिएंट। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी रेजियोसिलेक्टिविटी। रेजियोसिलेक्टिविटी ये डिपेंड करेगी कि यहाँ पे ग्रुप क्या लगा हुआ है और ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे है, ऑर्बिटल कोफिशिएंट क्या है, इन सभी फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट केस की हम बात करें, केस फर्स्ट, मान लीजिए हमारे पास है ये मिथाइल है, हमने ले लिया, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है। मिथाइल हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हो सकता है। अब हमें पता कैसे करना है कि रिएक्शन कैसे होगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और फिर ये इधर जाएंगे, यहाँ पे क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जब हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करना, अपनी तरफ खींचना, तो यहाँ पे क्या ला देगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ला देगा, यही तो लेके आएगा। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, इनके बीच में आराम से बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी पोजीशन जो है जैसी है वो ठीक है और यहाँ पे हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ लगा होगा, इसी के, देखो इसके साथ बॉन्डिंग होगी तो सेकंड कार्बन पे लगा होगा, फर्स्ट पे ये होगा, तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। तो यानी कि कहाँ पोजीशन पे है, 1 2 ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं ये, और ये होगा मेजर प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ से देख लेना है कैसे ये बॉन्डिंग करेंगे। केस सेकंड की बात करें हम, सेकंड केस में क्या होगा वो देखो, ये हमारे पास है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये खींचेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्डिंग यहाँ पे ऐसे अच्छे से नहीं पाएगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम इस साइड ले आएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इसको नीचे की साइड ले आएंगे, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे लेके आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या करेंगे, ये बॉन्डिंग करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि इस कार्बन पे फर्स्ट, तो सेकंड पे कुछ नहीं है, थर्ड पे होगा, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे ये रिएक्शन करने वाले हैं, कैसे यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। ये दोनों केस आपने रेजियोसिलेक्टिविटी के यहाँ पे देख लिए हैं।
नेक्स्ट हम बात करें स्टीरियो सिलेक्टिविटी एंड स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, सिलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। देखो इन दोनों में क्या है, मान लीजिए कोई भी हमें एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट यदि हमें मिले, डाइन और डाइनोफाइल की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। यदि एक ही है, यदि ये पॉसिबल है कि वहाँ पे हमें एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यदि ये कंडीशन है तो वहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होगा। यदि एक ही प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट एक हमें नहीं मिल रहा, एक से ज़्यादा वहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टीरियो सिलेक्टिव। और स्टीरियो सिलेक्टिव होता है टू टाइप के, इनैंशियो सिलेक्टिव एंड डाया स्टीरियो सिलेक्टिव, इनैंशियो सिलेक्टिव एंड डाया स्टीरियो सिलेक्टिव। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा कुछ करने की नीड है नहीं। जब भी आपको कोई प्रोडक्ट मिले, स्टीरियो सिलेक्टिव कैसे, और जितने भी स्टीरियो स्पेसिफिक होंगे वो सारे के सारे ही स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हमें मिलता है, यदि वहाँ पे एक भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, स्टीरियो सिलेक्टिव होगा। एक भी कायरल सेंटर वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, स्टीरियो सिलेक्टिव होगा। बट सारे के सारे स्टीरियो सिलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट सारे के सारे स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हम डायल्स एल्डर रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, वो भी डायल्स एल्डर रिएक्शन के लिए, तो 3 टाइप की रिएक्शन होंगी। एक तो हमारे पास नॉर्मल डायल्स एल्डर रिएक्शन होगी, ठीक है, और एक हमारे पास होगी न्यूट्रल डायल्स एल्डर रिएक्शन, सेकंड होगी नॉर्मल डायल्स एल्डर रिएक्शन, थर्ड होगी इनवर्स डिमांड ऑफ डायल्स एल्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम न्यूट्रल डायल एल्डर्स की बात करेंगे। कंडीशन क्या है वो देखो। कंडीशन यहाँ पे होगी हमारे पास है कि अनसब्स्टिट्यूटेड डाइन एंड डाइनोफाइल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जो डाइन और डाइनोफाइल यहाँ पे होंगे, यानी कि एल्किन के 2 कंपोनेंट होंगे, इतना तो हमें पता है, एक डाइन होगा एक डाइनोफाइल होगा हमारा डाइस एल्डर रिएक्शन में। तो जो डाइन और डाइनोफाइल यहाँ पे होंगे उनमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं लगा होगा, अनसब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वो होगा न्यूट्रल डायल एल्डर रिएक्शन, जैसे कि ये है। अब यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा है, 4+2 रिएक्शन होगी यहाँ पे। यह हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 वेव फंक्शन होंगे, psi1 से psi4 तक। ये हमने मान लीजिए होमो ले लिया, ये हमने ले लिया होमो, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लूमो हो जाएगा। ये होगा यहाँ पे psi1 और ये होगा psi2। ठीक है, अब यहाँ पे है 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पे रख दिए 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे क्यों लिए हैं, क्योंकि साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो 4+2 की है, फिर कहें डायस एल्डर रिएक्शन थर्मल कंडीशन पे ही अलो करती है, फोटोकेमिकल पे अलो नहीं करती, इसलिए हम फोटोकेमिकल लेंगे नहीं, ग्राउंड स्टेट लेंगे, एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे नहीं लेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस होगा डेल ई, ये मान लीजिए 1 है। यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस हमने माना है कि वो है 1 E1। क्लियर है, तो यहाँ पे तो हमने ये जो होगा, ये होमो लिया है ना हमने, तो ये हो जाएगा होमो और इसका लेना हमें लूमो, तो यानी कि ये डिस्टेंस होगी इनके बीच की, होमो और लूमो के बीच की। ठीक है, नॉर्मल डाइस एल्डर रिएक्शन में कंडीशन होंगी यहाँ पे डाइन और डाइनोफाइल। यहाँ पे तो हमने कहा था कि दोनों ही अनसब्स्टिट्यूटेड होंगे, एक भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पे नहीं लगा होगा। नॉर्मल में डाइन होगा, वो अनसब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा हो सकता है। नॉर्मल डाइस एल्डर रिएक्शन में अनसब्स्टिट्यूटेड डाइन हो सकता है या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो सकता है, और डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। ठीक है, डाइन है अनसब्स्टिट्यूटेड हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। यदि मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो एनर्जी को
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि एनर्जी को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज एनर्जी ऑफ ए होमो, और यहाँ पे डिक्रीज एनर्जी ऑफ ए लूमो। ये तो होमो की एनर्जी को इंक्रीज करेगा और ये होमो की एनर्जी को डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास ये हो सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया डाइन में, और ये हमारे पास है डाइनोफाइल, यहाँ पे लगाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो लूमो की एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। देखो ये है लूमो, ये है होमो, ये तो था, ठीक है, यहाँ पे जब तक के कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए नहीं थे। अब जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग गए तो ये मान लीजिए ये हमारे पास होमो है, ये लूमो है, होंगे तो वही 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यही वेव फंक्शन होंगे, यही एनर्जी होगी दिखने में। पहले नॉर्मली बात करें तो मान लीजिए ये एनर्जी डिफरेंस था हमारा E1 था, जो इनके बीच में था न्यूट्रल डाइसल्फाइड रिएक्शन में। हम बात करें इसकी तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो ये होमो है, ये लूमो है, ये जो हम एनर्जी बता रहे हैं ये होमो इसकी और इसकी, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की डिस्टेंस है, ना कि psi1 और psi2 की लिख दे, ठीक है। तो ये जो हमारा होमो की एनर्जी थोड़ी ही क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ऊपर चले जाएगी थोड़ी सी, यही होगा एनर्जी इंक्रीज होगी तो, ठीक है। और लूमो की एनर्जी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, ये आ जाएगा थोड़ा हा नीचे। अब इनके बीच में भी क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस, ये जिसको मान लिया हमने E2, किसका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है? इसका। यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है? कम हुई है, यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है? कम हो जाएगी, तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे कम होगी। नेक्स्ट है इनवर्स डिमांड ऑफ डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। यहाँ पे होंगे तो वही डाइन होगा, डाइनोफाइल होगा। अब यहाँ पे नाम से देखो इनवर्स डिमांड, यानी कि जो नॉर्मल डाइल्स-एल्डर रिएक्शन है उसका रिवर्स कर देंगे, वही है इनवर्स डिमांड है डाइल्स-एल्डर रिएक्शन की। अभी यहाँ पे हमने क्या लिया था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पे हम ले लेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डाइनोफाइल में हम ले लेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल में कोई हेटेरो एटम भी प्रेजेंट हो सकता है, हेटेरो एटम भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माना तो इसको हम लेंगे लूमो, क्योंकि रिवर्स डिमांड है ना इसकी, इनवर्स डिमांड है, तो इसको हमने क्या लिया है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया, तो ये किसको मानेंगे भी? क्या? लूमो मानेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डाइनोफाइल हमारा हो जाएगा होमो। क्लियर है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसका रिवर्स करेगा, यानी कि ये एनर्जी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा लूमो की, ये होमो की क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। psi1, psi2, psi3 एंड psi4, psi1, psi2। ये तो हमने लिया डाइन के लिए और ये है डाइनोफाइल के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, हम बात करें हैं ग्राउंड स्टेट की, और यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन। इसका हमें लेना है होमो, होमो किसका होगा? ये, और इसका हमें लेना है लूमो, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डिफरेंस देखो, ये हो जाएगा यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम हुआ था, वैसे नाम से पता चले तो सारे इसका क्या होगा? रिवर्स ही तो होगा। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी? इससे ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये हमने बात की है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डाइल्स-एल्डर रिएक्शन के लिए। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट देखा है साइक्लो एडिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल करेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे, जिसको आपको अच्छे से और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें एग्जाम में कैसे इक्वेशन को सोल्व करना है। इतना सब याद नहीं रखना, जो आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई है, जो भी बताई थी हमने, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लेंगे 4n+2, और थर्मल कंडीशन पे कौन सा अलो है, फोटोकेमिकल पे कौन से साइक्लो एडिशन मॉलिक्यूल अलो होंगे, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। उसके अलावा थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, ठीक है। और एक आपको रेजियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, सॉरी, ये आपको थोड़ा बहुत देखना, पर रेजियो सिलेक्टिविटी आपको आना चाहिए। यहाँ पे रेजियो सिलेक्टिविटी जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको बार बार में काम आने वाले हैं। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं, बाकी सब चीज़ें समझने के लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू।